राधा गुस्से में बताती है कि दामिनी न तो तुलसी के चित्र को और न ही उसकी उपस्थिति को इस घर से हटा सकती है, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ थी और यहां तक कि उनके साथ रहेगी। राधा का उल्लेख है, लेकिन आज दामिनी ने वास्तव में तुलसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। वह इस समय अमीर है, लेकिन एक दिन गरीब हो सकती है। उसे अपने अपराधों की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, और यह सब समय की बात है। मोहन ने केतकी को चित्र पकड़ने के लिए कहा और राधा को समझाया कि दामिनी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसे जीवित लोगों की परवाह नहीं है तो वह मृतकों के बारे में क्यों सोचेगी। गुनगुन का कहना है कि वह मृतकों के बारे में क्यों सोचेगी। गुनगुन का कहना है कि वह उनके घर से नहीं जाना चाहती। मोहन और राधा दोनों ने गुनगुन को करीब आने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि जहां भी परिवार एक साथ है वह घर है, यह उल्लेख करते हुए कि उसके पिता, दादी और यहां तक कि चाची सहित उसके परिवार के सभी सदस्य उसके साथ हैं। राधा कहती है कि जहां भी वे एक साथ जाते वह उनका होगा घर। गुनगुन कहती है, लेकिन इस घर में उसकी बहुत सारी अच्छी यादें हैं, क्योंकि यहां बहुत कुछ हुआ है और उन्होंने यहां इतना समय बिताया है। राधा एक बार फिर कहती हैं कि वे जहां भी साथ जाएंगे फिर नया घर बनाने के साथ साथ नई यादें भी बनाएंगे। राधा कहती है कि वे जहां भी साथ जाएंगे वह उनका घर होगा। गुनगुन कहती है, लेकिन इस घर में उसकी बहुत सारी अच्छी यादें हैं, क्योंकि यहां बहुत कुछ हुआ है और उन्होंने यहां इतना समय बिताया है। राधा एक बार फिर कहती हैं कि वे जहां भी साथ जाएंगे फिर नया घर बनाने के साथ साथ नई यादें भी बनाएंगे। राधा कहती है कि वे जहां भी साथ जाएंगे वह उनका घर होगा। गुनगुन कहती है, लेकिन इस घर में उसकी बहुत सारी अच्छी यादें हैं, क्योंकि यहां बहुत कुछ हुआ है और उन्होंने यहां इतना समय बिताया है। राधा एक बार फिर कहती हैं कि वे जहां भी साथ जाएंगे फिर नया घर बनाने के साथ साथ नई यादें भी बनाएंगे। दामिनी बीच में आकर समझाती है कि सिर्फ राधा को ही नया घर और परिवार बनाना है, क्योंकि त्रिवेदी और गुनगुन को इसकी जरूरत नहीं है। दामिनी जो कह रही है पूरा परिवार उसे समझ नहीं पा रहा है। दामिनी कहती है कि वह उन्हें एक मौका देने जा रही है, क्योंकि वे सभी इस घर में उसी तरह रह सकते हैं जैसे वे यहां रह रहे थे, लेकिन उन्हें राधा को इस घर से बाहर निकालना होगा। कादम्बरी गुस्से में दामिनी को बुलाती है। मोहन सवाल करता है कि वह क्या कह रही है। तुलसी भी इस पर विश्वास नहीं कर पाती है, जबकि पूरा परिवार तनाव में है। दामिनी ने मोहन को यह समझाते हुए आराम करने के लिए कहा कि यह उसके फायदे के लिए है, उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी मां कादम्बरी अच्छे बिस्तर पर सोने की आदी है और उसे बहुत सारी दवाओं की जरूरत है। क्या वह फर्श पर सो पाएगी और जीवित रहेगी उसकी दवाइयों के बिना? जबकि उसके आदि पिता बहुत महंगी शराब पीता है, इसलिए सस्ती शराब पी पाएगा। उसकी बहन को भी महंगे कपड़े पहनने की आदत है, तो क्या वह सस्ते कपड़े पहन पाएगी? जबकि अजीत मिला है। जबकि उसके भाई राहुल को भी महंगी कारों और बाइक की आदत है। वह पूछती है कि क्या मोहन उन्हें धूल खिलाएगा। दामिनी स्वीकार करती है कि वह यह सब कर सकता है, लेकिन गुनगुन के बारे में क्या? वह स्कूल की फीस की व्यवस्था कैसे करेगी, क्योंकि वह सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है। दामिनी पूछती है कि क्या वह सिर्फ राधा की खातिर सब कुछ जोखिम में डाल देगा और सभी को केवल राधा के लिए सड़क पर लाएगा? क्या वह सभी की जान जोखिम में डालकर राधा से प्यार करने की कीमत चुकाएगा? दामिनी कहती है कि मोहन के पास बस एक ही विकल्प है कि वह राधा को इस घर से बाहर निकाल दे, जिसके बाद वह उसके साथ त्रिवेदी प्रकाशन, कारों और शेरों सहित सब कुछ वापस ले लेगा। तुलसी सवाल करते हैं कि दामिनी क्या बात कर रहा? मोहन गुस्से से दामिनी को घूर रहा है। राहुल कहता है कि दामिनी सही है और राधा को इस घर में रखने के लिए उन्हें इतना त्याग क्यों करना चाहिए। वह सुझाव देता है कि मोहन को उसे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुलसी पूछती है कि क्या राहुल समझ सकता है कि वह क्या कह रहा है, जबकि राहुल कहता है कि वह इन सभी समस्याओं का कारण है और वे इतना पीड़ित क्यों हैं। राहुल ने
मोहन से समझने का अनुरोध किया और समझाया कि उसे पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं होगा। एक ही पल में वह मोहन से राधा को घर से बाहर निकालने की विनती करता है। दादी राहुल से पूछती है कि वह क्या कह रहा है क्योंकि राधा मोहन की पत्नी है, उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। राधा ने दादी को रोकते हुए कहा कि मोहन जो भी निर्णय लेगा वह उस पर कायम रहेगी। भले ही वह उसे आज इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वह फिर भी उसके फैसले पर कायम रहेगी क्योंकि वह अपने परिवार की खातिर सब कुछ कर रहा है। दामिनी मोहन से पूछती है कि राधा या उसके पूरे परिवार का क्या निर्णय है। दामिनी ने त्रिवेदी हाउस की नेम प्लेट को तोड़ दिया और बताया कि यह दामिनी का घर होगा। राधा ने मूर्ति पकड़ते हुए उल्लेख किया कि दामिनी जहां भी जाती है आग लेकर आती है। वह बताती है कि हर कोई ठीक 1 महीने बाद वापस आएगा, जिस समय दामिनी कीमत चुकाएगी। जैसे ही महाभारत होगा, दामिनी चिंतित हो जाती है।